वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन बेसिकली बोट बेस्ड पर आधारित है कम्प्लीटली। जो क्वेश्चंस आपके बोट से रिलेटेड आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बोट कितने डाले गए, कितने कास्ट बोट हुए, टोटल कितने बोट थे, इसमें से कितने वैलिड थे, कितने इनवैलिड थे, तो इसका कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है वो SBI PO लेवल का भी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन के पीछे बेसिक फंडा क्या है। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करके सारे अपडेट्स आप पा सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि बोट का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, इसमें दो सेगमेंट काम करते हैं। सबसे पहले केस की हम यहाँ पर बात करेंगे और फिर सेकंड केस की बात करेंगे। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं कि आपको तीन एंटिटी केवल दी है। एक आपको दिया है कि टोटल बोट जो है ये सपोज करिए 100 दिए हुए हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको टोटल बोट जो है ये 100 दिए हैं कि आपके गांव में या आपके विलेज में टोटल बोटर कितने होंगे, 100 होंगे। अब इसमें से आपको डायरेक्टली दिया है कि बैलेट बोट कितने हैं। बैलेट बोट आपको दे दिया गया है, सपोज करिए बैलेट बोट 30 दे दिया। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बोट जो है ये कितने हैं, ये हैं आपके 100, ठीक है। जिसमें से वैलिड वोट हैं वो कितने हैं, आपके 30। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो 100% इनवैलिड वोट का ही यहाँ पर माना जाएगा। तो इनवैलिड वोट यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमारे 70। अब इस क्वेश्चन का एक दूसरा प्रारूप और तैयार होता है, जो कि ये वाला जो क्वेश्चन था इसको मैंने इस वीडियो से पहले डिस्कस किया था। सेकंड सेगमेंट में मैं किसी दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा। अगर सपोज करिए कि आपको कोई एक क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि कोई एक विलेज है और जिसके अंदर सपोज करिए टोटल जो है वो बोट जो आपको दिए गए हैं सपोज करिए कि 100 है, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन दे दी गई है कि 60% जो है वो कास्ट बोट है। तो अगर कह दिया आपसे कास्ट बोट, इसका मतलब कि टोटल बोट कितने थे 100 और बोट कितने डाले गए, ये कास्ट बोट है ना। 60% अगर मैं कास्ट बोट निकालता हूं तो 100% का 60% निकाल दिया, कितना आ गया 60। अब एक चीज ध्यान रखना कि टोटल कास्ट बोट के अंदर दो चीजें ऑलरेडी होती हैं, एक आपके बैलेट वोट और एक आपके इनवैलिड वोट, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको दिया गया है कि इनवैलिड वोट भी साथ में दिए गए हैं, सपोज करिए 30, तो आपको वैलिड वोट बताने हैं। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, आप देखो टोटल कास्ट वोट आपने निकाली है 60, इसमें से इनवैलिड वोट कितने हुए 30, तो 60 माइनस 30 इक्वल टू वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30। इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन का नेचर किस तरह से है। अब स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ पर डेटा दिया है, इस डेटा को मैं आपको इनकोड करूंगा। ये जो इनकोडेड फॉर्मेट में इसको मैं डिकोड करके आपको बताऊंगा कि ये डेटा क्या कहना चाह रहा है। इसमें विलेज दिए हुए हैं ABCDE, उसके बाद में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बोट्स दिए 3400, 4400, 560, इस तरह से आपको नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बोट दिए हुए हैं। साथ में एक चीज दी है परसेंटेज ऑफ बोट कास्ट आउट ऑफ रजिस्टर्ड बोट, मतलब कि 60%, 70%, इस तरह से आपको ये डेटा भी दिया हुआ है, ठीक है। कितने बोट कास्ट यहाँ पर हुए हैं ये डेटा आपको 2013 का दिया है। फिर अगर मैं बात करूं इनवैलिड वोट की, तो देखो इनवैलिड वोट यहाँ पर ये डायरेक्ट यूनिट में दिए, ये किसी परसेंटेज में नहीं है। 160, 86, 68, 135 और 89। अब मैं केवल इस क्वेश्चन के लिए आपको एक का कंप्लीट डेटा यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता हूँ। सपोज करिए कि मुझे विलेज ए का कुछ डेटा निकालना है कि यहाँ पर वैलिड वोट कितने हैं ये। तो देखिए ए में टोटल कितने रजिस्टर्ड वोट्स हैं, रजिस्टर्ड वोट दिए हैं 3400, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस विलेज में इतने वोटर हैं, रजिस्टर्ड हैं। फिर कहा गया परसेंटेज ऑफ वोट कास्ट आउट ऑफ रजिस्टर्ड वोट, तो 3400 का यहाँ पर आपको निकालना है 60%। तो यही तो हम इक्वेशन लिखेंगे। अब ये 2 जीरो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, 34 इंटू 60 ये आपको करना होगा। तो कंप्लीटली आपकी डिजिट कितनी आ जाएगी, 2040। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ वोट कास्ट आउट ऑफ रजिस्टर्ड वोट 60% है। तो अगर वोटों में इसकी गिनती की जाए तो कितना हो जाएगा, 2040। अब दूसरी चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर इनवैलिड वोट ये आपको 160 दिए। तो अगर इनवैलिड वोट मुझे यहाँ पर बताया गया है कि 160 इनवैलिड वोट है, तो अगर आप यहाँ पर वैलिड वोट निकालोगे तो वैलिड वोट निकालने के लिए क्या करना होगा कि टोटल कितने वोट कास्ट हुए, 2040 वोट डाले गए कास्ट हुए, और इसमें से इनवैलिड कितने थे, 160 थे।
इनवैलिड हो गए 160, तो वैलिड वोट रिमेनिंग हो जाएंगे 2040 माइनस 160, और ये आपको कितना मिल जाएगा 1880। ये आपको बैलेट वोट मिल गया। तो इस तरह से हम बैलेट वोट हर एक क्लास का सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, हर एक विलेज का। तो ये हो जाएगा 1880। इस तरह से क्लास बी की भी हम बात करेंगे। बी का डेटा जो आएगा उसको यहाँ पर निकालेंगे, सी का डेटा, डी का डेटा और ई का डेटा। अब इनके ऊपर क्वेश्चन आपके परफॉर्म होंगे, वो किस तरह से होंगे, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिकोड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रख लिया है बैलेट वोट कितने कितने हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने खुद से की है। तो आप क्या करना कि जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे इस नेचर का, तो आप क्या करना, अपने आप से कैलकुलेशन करके एक टेबल बना लेना अपनी कॉपी पर और बैलेट वोट वहां पर लिख लेना, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल बैलेट वोट्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि आपको यहां पर एवरेज निकालना है बैलेट वोट का ए, सी और डी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको बैलेट वोट का एवरेज निकालना है। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको ए क्लास का प्लस जो विलेज ए है और उसके बाद सी है प्लस डी है, इसको 3 से डिवाइड करना होगा। तो अगर बात की जाए ये कितना हो जाएगा 1880 प्लस 3012 प्लस 1685, ये तीनों वैल्यूज आपकी जुड़ जाएंगी। एक ये वाली वैल्यू 3012 और 1685, इसको 3 से डिवाइड कर दो, टोटल जोड़ोगे कितना आएगा 6577, और जब आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो अप्रॉक्स आपको 2192 मिल जाएगा। तो इतने एवरेज जो है ये एवरेज निकल के आ जाएगा टोटल बैलेट वोट का। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा नेचर वाइज चेंज है, इसको देखते हैं। इसमें आपसे रेशियो पूछा है कि टोटल वोट कास्ट जो हुए हैं इसमें सी और ई का आपको रेशियो निकालना है। देखो यहां पर परसेंटेज ऑफ वोट कास्ट दिया हुआ है, तो अगर मैं सी की बात करूं तो सी में क्या करना है आपको 55 इंटू 56, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल आपको वोट यहां पर पता चल जाएंगे। ये कितने आ जाएंगे 3080। ये टोटल वोट कास्ट कहां पर होंगे, ये होंगे आपके सी में। और इसी तरह से अगर मैं ई की बात करूं तो 4200 ये टोटल वोट दिए हुए हैं, इसकी 42 की 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1470। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1470। अब आपको रेशियो निकालना है सी के साथ ई का रेशियो। ये क्वेश्चन आपका कर रहा है सी रेशियो ई निकालना है। तो ये कितना दिया है 3080 इज टू 1470, 0 कैंसिल आउट। अब इसको आप किससे काट सकते हैं, इसको आप 7 से काट दें। तो 7 से अगर मैं काटता हूँ तो ये 4 बार जाएगा, फिर 4 बार 44, और फिर ये कितने बार जाएगा 2 बार और 1 बार 21। तो हमारा अल्टीमेटली रेशियो क्या गया 44:21। अगर ये फर्दर डिवाइड होता है तो आप इसको कर सकते हैं, वरना ये अल्टीमेटली यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल बैलेट वोट्स ऑफ बी एंड सी पुट टुगेदर एंड ए। मतलब आपको क्या करना है, बी और सी को एक साथ रखना है और ए को एक साथ रखना है। इसके बीच में जो आपका डिफरेंस होगा ना वो कैलकुलेट करना है, और किस में डेटा देखना है, बैलेट वोट में देखना है। बैलेट वोट आपका ये वाला प्रोफार्मा होगा। ठीक है, अब अगर मैं बी और सी की बात करूं, बी और सी की मतलब कि आपको ये दोनों डिजिट जो है ये समेशन करना है। तो अगर आपने इन दोनों डिजिट को ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, इसको इसमें क्या कहा गया बी और सी का। ठीक है, बी और सी के आपको बैलेट वोट देखने हैं ना, तो एक मिनट यहाँ पर मुझे बी और सी का डेटा पिक करना होगा। तो बी और सी का डेटा ये आपको दिया हुआ है, तो इन दोनों डाटा को अगर आप ऐड करोगे तो बी प्लस सी का कितना एक साथ आएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा 6006। और अगर बात की जाए ए का, ये कितना डेटा दिया हुआ है, ए का डेटा दिया हुआ है 1880। इनके साथ बस इसका डिफरेंस लेना है, 6006 माइनस 1880, तो ये हमारा आ जाएगा 4126। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन बेस्ड है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है टोटल नंबर ऑफ बैलेट वोट्स ऑफ ए आर हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ बैलेट वोट्स ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ बैलेट वोट ए के आपको बैलेट वोट पिक करने हैं, बैलेट वोट ऑफ ए। फिर ये कहा गया कि ये कितने % मोर देन है। ठीक है, अब आप क्या करना कि इसमें अगर मोर देन पूछा है तो ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली मेमोरी बेस्ड डिजाइन हुआ है, तो यहाँ पर मोर देन या फिर लेस देन दोनों चीजें दी होती हैं। कभी मोर देन दिया होता है, कभी यहाँ पर लेस देन दिया होता है। तो अगर मैं बैलेट वोट ए की बात करूं तो बैलेट वोट ए के कितने हैं 1880 है। सपोज करिए क्वेश्चन में आपको मोर देन ना देकर यहाँ पर लेस देन दिया है। ठीक है, कोई भी दोनों में से हो सकता है, मैं क्वेश्चन में लेस देन देकर सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है,
तो 1880 बैलेट वोट ए के मैंने काउंट कर दिया यहाँ पर, और ये बी के बैलेट वोट कितने हैं 2994। क्योंकि यहाँ पर मैंने मोर देन क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा मिसप्रिंट था, क्योंकि हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिजाइन किया है। ये वैल्यूज हमने खुद से पिक किए हैं, तो यहाँ पर कोई वैल्यू बड़ी और छोटी हो सकती है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर लेस देन कर दिया है। तो वैल्यू जो ए की है वो कितने हैं 1880, और बी की वैल्यू कितनी है 2994। तो यहाँ पर ये वैल्यू कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर लेस देन लिया। अगर कभी ये वैल्यू ज़्यादा दी होती तो आप यहाँ पर मोर देन लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट समझना है आपको, कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है। तो 1880 2994 से कितना कम है, ठीक है, ये आपको सबसे पहले कम निकालना है। तो अगर बात की जाए, ये हमारा कम है 1114, 1114 कम होगा ये, ठीक है। इसमें से अगर आप रिड्यूस करेंगे टोटल लेस देन आपका कितना आ जाएगा, ये एल टी की वैल्यू आ गई। अब एल टी का परसेंटेज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 1114 ये किस पर निकालना है, कंपेयर बी से कर रहे हैं ना, तो बी का कितना है 2994 इंटू 100। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस दिए होते हैं, तो इसको 3000 मान लो, इसको मैंने कितना मान लिया 3000। तो ये पूछा है कि 1114 ये 3000 का कितना परसेंट है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। और अगर बात की जाए 30% की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 900, ठीक है। 900 30% हो गया, और मैं अगर 7% निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ लो, 30 + 7 बराबर कितना हो गया 37%, और 37% में ये कितना 1110 आ गया लगभग। तो अल्टीमेटली 1114 के आसपास आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं 37% ये वैल्यू होगी। डायरेक्टली आपको कैलकुलेट नहीं करनी, अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे 37 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। लेकिन अगर हम ओरली इसको फाइंड आउट करना चाहें विदाउट पेन एंड पेपर के यूज करे हुए, तो हम निकाल सकते हैं कि 10% 30 हुआ, 1% कितना 30 हुआ। तो अगर मैं बात की जाए 30% कितना होगा, तो 30% 30 इंटू 30 900 हो जाएगा। और यहाँ पर 7% निकालना है, तो 1% से 7 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये 210 हो गया, ठीक है। अब 210 ये हो गया, और साथ में 90 ये 900 ये है, तो 900 + 210 कितना हो जाएगा ये हमारा 1110, और ये अप्रॉक्सीमेट 1114 दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा 37% हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, फाइनल क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें क्या कहना चाह रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा गया है कि इफ 50% मेल्स हु कास्ट वोट्स in 2013 of a town A are reduced by 25% in 2014 and percentage of votes cast and total invalid votes in 2013 and 14 remain same, then find the number of females who cast valid votes in 2014। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में डिकोड करके बताता हूं। इसमें कहा गया है कि ये डेटा आपको 2013 का दिया है, और विलेज ए की बात की गई है। विलेज ए में 50% जो है वो मेल हैं जिन्होंने अपने वोट को कास्ट किया है। तो अगर मैंने यहाँ पर कास्ट वोट निकालता हूँ, तो सबसे पहले आप कास्ट वोट निकालते हो तो आपको क्या करना होगा कि 60 इंटू 34 करना होगा। 60 इंटू 34 किया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2040। अब 2040 में 50%, ये 2013 का डेटा है। अब 2013 के डेटा में कहा गया है कि 50% मेल है यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ 50% क्या है मेल है, तो रिमेनिंग क्या होंगे 50% जो है वो फीमेल हो जाएंगे। ये परसेंटेज आपको कुछ भी दिया हो सकता है, 50%, 10, 20 समथिंग कुछ भी दिया हो सकता है। तो 50% अगर मेल है 50% फीमेल है, तो 2040 का हाफ कर दो, ये कितना हो जाएगा 1020 मेल हो जाएंगे, 1020 फीमेल हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में कंडीशन अगली कहता है कि ई आर, इसमें कहा गया टाउन ए आर रिड्यूस्ड बाय 25%, ठीक है। अब ये कितना है 25% जो है रिड्यूस हो गए। 25 मतलब 1/4 इसका रिड्यूस कर दो, तो इसका अगर मैं 1020 का 25% निकालता हूं तो ये हमारा कितना आएगा 255 आएगा। 1020 माइनस 255 अगर मैं करता हूं तो ये मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पर 765, ये मुझे मेल मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि टोटल आपका कितना था 2040, ये हमारा टोटल था, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल को। अब एक चीज और यहाँ पर समझना कि 2040 में मेल और फीमेल दोनों थे। अब अगली बार यहाँ पर एक कंडीशन और दी है कि जो ये है ना ये दोनों सेम है, रिमेन द सेम, मतलब कि इनवैलिड वोट्स जो हैं वो सेम रहेंगे 2013 और 14 में। तो यहाँ पर 160 हैं, तो 2014 की टेबल बनाओगे वहां पर भी इनवैलिड वोट आपके कितने रहेंगे, ये भी 160 रहेंगे। अब ध्यान ये देना आप इस क्वेश्चन में कि 2040 जो है टोटल ये वोट है, इसमें मेल और फीमेल दोनों काउंट है।
तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं कि 2040 में से इनवैलिड वोट निकाल दे रहा हूं। इनवैलिड वोट कितने हैं? 160 हैं, क्योंकि 2014 में भी यही सेम रहेंगे। तो 2040 में से मैंने 160 जो है ये वोट निकाल दिए। ठीक है, अब 160 निकालने के बाद ये आपकी कितनी डिजिट आएगी? 1880। ठीक है, अब ध्यान रखना कि 2014 में ये 25% मेल रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये मेल जब रिड्यूस, तो इसमें से आप मेल भी हटा दो। 1880 में से क्या करो, मेल को 765 मेल भी रिड्यूस कर दो। तो जैसे ही आपने ये वाली वैल्यू रिड्यूस की तो आपका कितना आ जाएगा? 1115। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहा गया है कि 2014 में मेल जो है वो 25% कम हो जाते हैं। तो 25% जो वोट अगर मेल के कम हो जाएंगे तो वो किधर एडजस्ट हो जाएंगे? वो फीमेल्स में ऐड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन का लॉजिक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1115। ये आपके फीमेल वोट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक हम और तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम आएगा। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लो, इस क्वेश्चन का दूसरा पैटर्न मैं आपको और बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, अब अगर इसको दूसरे पैटर्न से हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करो कि इसमें हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल हमें पता है कि दोनों तरफ हमें कितने दिए हुए हैं? 2040 जो है ये हमारा टोटल आएगा। तो जब हमें पता है कि टोटल हमारा 2040 है तो मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिए दोनों में बराबर बराबर, 1020 इधर 1020 इधर। ठीक है, अब आप क्या करो कि 1020 में से 25% रिड्यूस कर दिए, कितना हो गया? ये आपका हो गया 765। ठीक है, ये कितना हो गया? 765। इसमें से आपने 25% रिड्यूस कर दिए। तो ये जो 255 इसका आपने 25% निकाला था 1020 का, ये इधर ऐड हो जाएंगे। तो इधर ऐड होने पर अगर मैंने 255 ऐड कर दिए तो इधर कितने हो गए? 1275। अब 1275 हो गए। अब इसमें से मुझे इनवैलिड वोट हटाने हैं, क्योंकि इनवैलिड वोट दोनों जगह सेम है, 2014 और 13 में सेम रहेंगे। तो इसमें से आप 160 और लेस कर दो। तो 160 लेस करोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा, 1115। तो अल्टीमेटली दोनों साइड से हमारा आंसर सेम ही आएगा। आई होप कि आपको ये डेटा इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और आप हमें ट्वीट कर सकते हैं एम करंट अफेयर्स पे। कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पर दी हैं, आप इनको देखकर फॉलो कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।